नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो पुरानी वीडियो जो पब्लिश की थी उसके अंदर आपको साफ साफ बताया था कि एफआईआईज जो हैं वो चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हो जाएं। बट यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट के अंदर हम वो समझेंगे। और एफआईआईज को ये चाहिए कि यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाए। ये हमने कब चर्चा की थी, कब हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। फिर फ्राइडे को क्या हुआ कि मार्केट ऊपर तो गया मार्केट ऊपर तो डेफिनेटली गया जैसी हमको एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर वो आपको समझना होगा। ठीक है, तो तब आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर जो वीडियो के अंदर समझाया गया था ना कि एफआईआईज चाहते हैं कि वो रिटेल ट्रेडर्स को बुलिश होना चाहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, जिसकी वजह से मार्केट ने रूल तो हमारा फॉलो किया कि यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और जो एफआईआईज चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हो जाएं, वो चीज़ तो फॉलो हो गई मतलब यहाँ पर। लेकिन एक छोटी सी जो डाटा पॉइंट्स के ऊपर जो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने गलती कर दी, उस गलती की वजह से यहाँ पर एक मार्केट में स्ट्रेच देखने को मिला। मार्केट में एक थोड़ा सा अपसाइड ज़्यादा देखने को मिली ऑन द फ्राइडे मूव। अब उस फ्राइडे मूव में क्यों अपसाइड में जो थोड़ी खिंच गई, क्यों स्ट्रेच हो गई, वो हम जरूर देखेंगे। दूसरी चीज मैंने आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था, फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, क्या एफआईआईज ने अभी तक अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की है। इट मीन्स कि मार्केट ऊपर आ गया है, एफआईआईज के शॉर्ट पोजीशंस जहां पर थी वहां से भी ऊपर आ गया है, और एफआईआईज जो है इस वक्त अपनी फ्यूचर की पोजीशंस को लॉस में होल्ड करके बैठे हैं, क्लोज नहीं की हैं उन्होंने। और हम अपने इस चैनल के ऊपर हमेशा से चर्चा करते हुए आए हैं और प्रूव करते हुए भी आए हैं कि कभी भी एफआईआईज अपनी पोजीशंस को, फ्यूचर वाली पोजीशंस को कभी भी लॉस में क्लोज नहीं करता है। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पर कि मार्केट एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच देके चला गया, एक्स्ट्रा खिंचाव देके चला गया ऊपर की तरफ मार्केट फ्राइडे को, और एफआईआईज ने भी मजबूरन अपनी पोजीशंस को लॉस में होल्ड कर लिया। ऐसा क्या हो गया, तो ये हम डाटा पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। और दोस्तों फिर हमको आगे की व्यू क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं डाटा पॉइंट्स को ही। तो दोस्तों यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो हैं वो हुआ क्या एग्जैक्टली मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो एफआईएस की जो पोजीशंस हैं, जो एफआईएस की पोजीशंस यहाँ पर 2 तारीख को बनी थी, तो यहाँ पर 2 तारीख को जो पोजीशंस बनी थी वो एफआईएस को क्लोज करनी पड़ गई 3 तारीख को ही। और ये सारी सारी पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं दोस्तों। और ये जो पोजीशंस हैं ये एफआईआईज ने जो बनाई थी वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 2 तारीख को बनाई थी। 2 तारीख को जो पोजीशंस बनी थी दोस्तों वो 640 के आसपास बनी थी। ठीक है, कहाँ बनी थी? 17,640 के आसपास बनी थी 2 तारीख को ये वाली पोजीशंस, जो कि क्लोज हुई हैं फ्राइडे को। और वो पोजीशंस को एफआईआईज ने कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर दिया है। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर दिया है क्योंकि मार्केट को 640 के नीचे लाया गया, चेक कर सकते हो आप। और उसी 50-60 पॉइंट के प्रॉफिट में ही मार्केट में 3 तारीख को 2 तारीख वाली पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं। ठीक है, और वो फरवरी की पोजीशंस, तो फरवरी मंथ की पोजीशंस, ये फरवरी की पोजीशंस थी और इसको फरवरी में ही क्लोज कर दिया है, वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 50 पॉइंट के प्रॉफिट में ही क्लोज किया है, ज़्यादा कोई इसमें प्रॉफिट इनको नहीं हुआ है। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि यहाँ पर ये वाली पोजीशंस जो बनाई गई थी मार्केट को गिराने के लिए, अब वो पोजीशंस यहाँ पे क्लोज करनी पड़ गई। दोस्तों इस चीज़ को अगर हम समझ लेंगे तो हमको पूरा का पूरा क्लैरिटी हो जाएगी। और मैं आपको समझा देता हूँ एक और चीज़ कि अभी भी उनकी एक भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं है, मतलब अभी भी उनका जो एफआईएस का जो व्यू है वो बुलिश बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, उनकी टोटल शॉर्ट जो पोजीशंस हैं वो तकरीबन 60,000 के आसपास हैं। और ये जो पोजीशंस हैं दोस्तों, ये पोजीशंस इस वक्त लॉस में चल रही हैं। तो काफ़ी हैवी पोजीशंस हैं उनकी, 60,000 पोजीशंस, और वो पोजीशंस इस वक्त लॉस में चल रही हैं। ये जो पोजीशंस क्लोज की गई हैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट की गई हैं, और जो बाकी जो क्लोज नहीं की गई हैं पोजीशंस, वो सारी की सारी पोजीशंस जो है इस वक्त लॉस में चल रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ ओपनली। ठीक है, अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन्होंने लॉस में पोजीशंस को होल्ड कर लिया? तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो उसके लिए हमको ये डाटा पॉइंट समझना होगा, और ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जब मार्केट नीचे खुला तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि रिटेल ट्रेडर्स को होना था बुलिश।
ताकि वो उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड हो सके, बुलिश लिक्विडिटी प्रोवाइड हो सके किसको, एफआईआईज को, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लॉस हो सके किसका, रिटेल का। लेकिन रिटेल जब मार्केट नीचे था कौन से दिन, फ्राइडे के दिन, ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो है रिटेल बुलिश नहीं हुआ, वो बेरिश हो गया। आप समझ रहे हो, वो बेरिश हो गया। और वहां पर मार्केट फ्राइडे के दिन जो गिरने गिरने वाला था वो गिरा नहीं, बल्कि संभल गया और मार्केट को ऊपर खींच दिया गया। अब समझ रहे हो आप, मार्केट को ऊपर जबरदस्ती क्यों खींचा गया, वो भी एफआईआईज नहीं खींचा अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करके। क्यों खींचा, क्योंकि हुआ क्या, अब यहाँ पे ये चीज जो डाटा डाटा वो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे 7% पोजीशंस जो है वो शॉर्ट साइड की बनाई गई रिटेल के द्वारा, और लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई। तो तकरीबन 15% पोजीशंस का इम्पैक्ट जो है बेरिश पोजीशंस का रिटेल द्वारा जो बनाई गई, ठीक है, क्योंकि 8% पोजीशंस क्लोज की गई, 7% पोजीशंस बनाई गई। ये दोनों पोजीशंस जो होती हैं वो बेरिश होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में बेरिश होता है। 7% जो शॉर्ट पोजीशन बनाई गई ये भी बेरिश होता है। टोटल टोटल जोड़ेंगे तो आप 15% पाएंगे। तो 15% पोजीशंस का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, अगर मार्केट फ्राइडे को नीचे गिर जाती, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो पोजीशंस, रिटेल की पोजीशंस जो है, याद रखना, रिटेल की जो पोजीशंस हैं वो प्रॉफिट में आ जाती, समझ रहे हो। तो इनकी ये 15% पोजीशन प्रॉफिट में ना आए, इनको लॉस हो जाए, इनकी ये वाली जो पोजीशन है इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और ये मार्केट से बाहर हो जाए, ठीक है, तो ये पूरा प्लान था। क्योंकि देखो इनके 700 पोजीशन, रिटेल के हिसाब से पोजीशन कभी, जो रिटेल की पोजीशन उसके हिसाब से मार्केट कभी चलेगा नहीं। ये आपको हमेशा, मैं अपने टेलीग्राम और फ्री टेलीग्राम और साथ में ये जो यूट्यूब चैनल है, हमेशा हमने चर्चा किया हुआ है। तो अल्टीमेटली अभी की सिचुएशन क्या है, एफआईआईज अपनी पोजीशंस जो लॉस में होल्ड करके बैठा है, यहाँ से समझना इस चीज को, ठीक है। एफआईआईज जो पोजीशंस हैं उसकी 60,000 पोजीशंस जो हैं वो इस वक्त लॉस में हैं, ठीक है, वो लॉस में है। हालांकि ये पोजीशन प्रॉफिट में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ठीक है, डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि ये कभी लॉस में क्लोज करते नहीं है अपनी पोजीशंस को। लेकिन यहाँ पर रिटेल भी जो है वो बेरिश हो गया है, ठीक है, वो बेरिश हो गया है। अब रिटेल का जो बेरिश पोजीशंस का जो स्टॉप लॉस है वो कैसे हिट होगा, जब मार्केट उनकी पोजीशंस के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। एफआईआईज इस वक्त भी जो है रिटेल को लॉस कराने के चक्कर में पूरा पूरा बैठे हुए हैं। तो इस वक्त रिटेल फुल बेरिश है, उनका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए मार्केट को ऊपर लेके आया जा रहा है। और मेरे हिसाब से इसीलिए एफआईआईज ने अपनी जो पोजीशंस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल ली, और रिटेल का स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए, जो कि इनको बेरिश पोजीशन में लॉस करवाएंगे वो लोग, एफआईआईज लोग, इसलिए वो अपनी पोजीशंस को लॉस में होल्ड करके चले गए। और जो इन रिटेल का जो स्टॉप लॉस होता है ना दोस्तों, वो भी छोटा होता है, याद रखना इस चीज को, छोटा स्टॉप लॉस होता है किसका, रिटेल का। तो इनके पास सब्र भी नहीं होता जितना एफआईआईज के पास सब्र होता है। तो एफआईआईज अपनी पोजीशंस को आज नहीं तो कल प्रॉफिट में ले ही आएंगे, वापस नीचे मार्केट को ले ही आएंगे। लेकिन कब लेके आएंगे, जब इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कौन सी पोजीशंस का, बेरिश पोजीशंस का। समझ में आ गया। तो ये मजबूरी थी। तो यहाँ पर इस मजबूरी के चलते एफआईआईज ने अपनी पोजीशंस जो 2 तारीख वाली जो पोजीशंस थी ना, ये वाली, ये पोजीशंस क्लोज कर दी कॉस्ट टू कॉस्ट। और मजबूरी क्या थी कि रिटेल ट्रेडर बेरिश हो चुका था, और बेरिश अगर रिटेल ट्रेडर हो चुका है तो फिर उसके अगेंस्ट तो मार्केट का चलना तय है। रिटेल ट्रेडर बेरिश है तो मार्केट ऊपर जाएगा, रिटेल ट्रेडर बुलिश है तो मार्केट नीचे जाएगा, ये हम हमेशा जानते हैं। तो ये मजबूरी थी, इसलिए मार्केट के अंदर वो स्ट्रेच जो आया ऊपर की तरफ फ्राइडे को, वो इसलिए आया। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मंडे को क्या हो सकता है। मंडे को मॉर्निंग में, ठीक है, स्टार्टिंग के 1 घंटे में, याद रखना, मंडे को स्टार्टिंग का 1 घंटा मॉर्निंग का, ये अपसाइड के लिए रह सकता है, ताकि ताकि रिटेल ट्रेडर के जो पेयरिश पोजीशन है उनका स्टॉप लॉस हिट कराया जा सके, ठीक है, समझ गए। और जब होता है, देखो क्या होता है, जब रिटेल का बुलिश पोजीशंस का स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो वो क्या करते हैं, बुलिश पोजीशन में जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या करते हैं, वो बेरिश पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा मंडे को ये होगा कि जब बेरिश पोजीशंस का स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो पोजीशन कौन सी बनाएंगे मंडे को, वो बनाएंगे बुलिश पोजीशंस। आप समझ गए। और यही एफआईआई चाहता है कि वो मैक्सिमम बुलिश पोजीशंस बना ले, कौन, रिटेल। अब आप समझे, जब ये बुलिश बुलिश पोजीशंस बनाएंगे कौन, रिटेल, तब जाके एफआईआई अपनी ये वाली लॉस की पोजीशंस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा, तब जाके मार्केट नीचे गिरेगा। तो इसलिए ये कहानी है पूरी की पूरी।
आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, इस कहानी को आपने समझ लिया होगा। और इस तरीके से ही मार्केट मूव करता है हमेशा, और रिटेल के ट्रेडर के हमेशा अगेंस्ट चलता है। क्यों चलता है, अब आप आज की स्टोरी आप समझ गए होंगे पूरी की पूरी। डाटा पॉइंट्स को मैंने बहुत तरीके से एनालाइज किया है, आपको समझाने के लिए किया है। तो दोस्तों सब कुछ आपके सामने क्लियर है। और देखो वो फ्यूचर में जो है वो बेरिश पोजीशंस लॉस में होल्ड कर रहे हैं, ये हमको पता है, लेकिन उन्होंने अपनी फाइज ने पुट राइटिंग भी की है ताकि वो मार्केट को ऊपर लेके जा सके और स्टॉप लॉस हिट करा सके रिटेल ट्रेडर्स का। इसलिए अभी पुट राइटिंग होल्ड है प्रोप्राइटर्स की और एफआईएस की। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग का 1 घंटा जो है वो मार्केट में आपको अपसाइड का ही दिखेगा मंडे को भी। लेकिन पेशेंस रखना सभी लोग। आप बुलिश, देखो मैं तो बुलिश नहीं होऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एफआई के साथ ही मुझे रहना पसंद है। एफआई लॉस में है, ठीक है, लेकिन वो अपनी पोजीशन को जब प्रॉफिटेबल करेगा तो मार्केट को नीचे जरूर लेके आएगा उस वक्त। तो उस वक्त हम अपने मूव को कैप्चर करेंगे, लेकिन मैं अपसाइड मूव कैप्चर अभी तो करने के पूरे मूड में नहीं हूँ। ठीक है, ये मेरा खुद का डिसीजन है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये पुट राइटिंग का स्टॉप लॉस जो हिट हुआ ना उनका, इसलिए अब उन्होंने पुट बाइंग कर ली। तो मैंने आपको समझाया ना कि अभी बेरिश है कौन, रिटेल रिटर्न, इसलिए यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है ताकि इनको बुलिश कर सके रिटेल ट्रेडर्स को जबरदस्त तरीके से। कौन, एफआईआई। उसके बाद असली खेल होगा। तो यहाँ पर अगर चार्ट्स की बात करूँ तो चार्ट्स में अब 200 दिन का मूविंग एवरेज देखिए। अब सिंपल एक कहानी है, अब तो ये रेसिस्टेंस ये वाला रह गया है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस रह गया। ये रेसिस्टेंस जो है ना वो आपका 17,900 से लेके 18,000 के बीच में है, और ये रेसिस्टेंस के आसपास ही उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इस रेंज के आसपास अगर मार्केट मिले, मैं बुलिश पोजीशंस बनाने के मूड में नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं एफआई लॉस में है, और लॉस वो क्लोज कर, लॉस में पोजीशन क्लोज करेंगे नहीं, वो मार्केट को एक बार दोबारा नीचे जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, चाहे उनको एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, तो ये था ओवरऑल व्यू। तो मैं रेसिस्टेंस के आसपास बुलिश नहीं होऊंगा, आपको होना है, आप हो सकते हैं। इट इज टोटली योर विश। मैं चाहूंगा, मैं अपने आप की पोजीशंस को एफआई के साथ साथ लेके चलना चाहूंगा। तो ये था रेसिस्टेंस के आसपास हम बुलिश नहीं होंगे, ये हमारा व्यू है। ठीक है, मार्केट वहां पे नेगेटिव कैंडल दिखाएगा कोई ना कोई, तब जाके हम यहाँ पर बेरिश होंगे। हम ऐसा भी नहीं कि क्या कहते हैं नेगेटिव कैंडल नहीं दिखाया और हम सुबह 9:15 पे क्या कहते हैं बेरिश पोजीशन लेके बैठ जाएंगे, ऐसा भी नहीं हम करेंगे। हम वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे मार्केट को, और नेगेटिविटी कुछ अगर मार्केट में दिखेगी डाटा पॉइंट्स के ऊपर, लाइव डाटा पॉइंट्स के ऊपर, तो हम यहाँ पे बेरिश पोजीशन बनाएंगे। बात समझ में आ गई। तो मैं अभी एफआई के साथ हूँ, और क्यों हूँ रीजन मैंने आपको समझा दिया है। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या चाहता है, बैंक निफ्टी भी सेम स्टोरी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अब रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस क्या है, वो मैं आपको, ये ट्रेंड लाइन ही दिखेगी। तो ट्रेंड लाइन जो है वो रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो सिंपल है। अब ये ट्रेंड लाइन बेरिश ट्रेंड लाइन ही है अभी भी, लेकिन अब रेसिस्टेंस जो आएगा ना 42,000 के आसपास आएगा, इस मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। तो 42,000 के ऊपर क्लोज मिलेगी तब जाके इस लाइन तक पहुंचेगा मार्केट बैंक निफ्टी का। बट मैं इस वक्त अपसाइड मूव कैप्चर करने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, मैं डाटा पॉइंट के साथ जाऊंगा, मैं एफआई के साथ जाऊंगा। ये मेरा व्यू है पर्सनली। चाहे मुझे एक दिन एक्स्ट्रा वेट करना पड़ जाए मार्केट के अंदर, दैट इज माई चॉइस। आपकी क्या चॉइस है वो आप खुद तय कर सकते हो। ठीक है, मेरे डाटा पॉइंट्स इस वक्त एफआई वाले बुलिश नहीं है, तो मैं इस वक्त बुलिश नहीं बैठूंगा। बात क्लियर हो गई, मैं वेट करूंगा। तो ये था व्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। व्यू समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मार्केट ऊपर क्यों गया ये भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।